नमस्ते एवरीवन, एसआर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड को कैसे वायरिंग करेंगे उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो पहले ये पैनल को ओपन करते हैं। ये वी गार्ड का है। पैकिंग बहुत ही अच्छा है। आपको वाइट एंड ब्लू कलर में आपको मिल जाएगा ये। यहाँ पर देखिए वी गार्ड का नेम है। तो रियर साइड में देखिए ये मेन पैनल है। तो इसको हम टेस्टर से इसको साइड से ऐसे करेंगे तो ये निकल आएगा। साइड में इसका दिया है, आप टेस्टर से हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है वी गार्ड का। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पीछे देखिए आपको 4 स्क्रू दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम स्विच और सॉकेट को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। देखिए स्विच भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपका स्विच का टफ लिखा होगा, तो टफ सेक्शन आप ये देखकर लगा सकते हैं। लाइन और लाइन 1 यहाँ पर पीछे है। उसके बाद सॉकेट को निकल रहे हैं। तो देखिए सॉकेट भी बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। पहले इस तरह आपको फ्रंट साइड से लेना है और प्रेस कर लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हूँ ऐसे ही आपको इंसर्ट करना है। आपके हिसाब से ये जो सेटअप है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 12 मॉड्यूलर जो पैनल है, मैं टीवी, सेटअप बॉक्स और होम थिएटर और चार्जिंग के लिए ये 4 सॉकेट यूज करूँगा। और ये जो स्विच 2 अभी लगा रहा हूँ वो उससे सॉकेट का जो कंट्रोल होगा ये दोनों स्विच में। और बीच में जो 2 स्विच है इसको मैंने लाइट से कनेक्ट करूँगा। तो देखिए इस तरह आपको स्विच इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो पहले हम पॉजिटिव या लाइन सेक्शन को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये स्विच से ये तीनों सॉकेट ऑपरेट होगा और ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। ठीक है। तो इसका अभी हम फेस लाइन कनेक्शन करेंगे, वो आपको दिखाऊंगा। अभी ये दोनों लाइट के लिए है। तो फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तीनों सॉकेट है आपको मैं एक ही स्विच से कंट्रोल करूँगा। जैसे कि ये स्विच ऑन होने से ये तीनों सॉकेट वर्किंग करेगा। ठीक है। और जो ऊपर का जो सॉकेट है इसमें मैं चार्जिंग
सेक्शन दूंगा, ठीक है। तो ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा और ये दोनों स्विच इसमें लाइट जलेगा, ठीक है, लाइट लगेगा। तो ये साइड में इसका कनेक्शन करेंगे। पहले तो आपको 1.5 स्क्वायर mm का वायर लेना है, मेजरमेंट कर लेना है लाइन 1 से दूसरा लाइन 1 सॉकेट से। इस तरह मेजरमेंट करके आपको कट कर लेना है। तो मोड़ लेना है जिससे कि आपको जो टर्मिनल में इंसर्ट करने के लिए इजी होगा। इस तरह आपको मोड़ लेना है जिससे कि टाइट भी रहेगा। तो देखिए सॉकेट का जो लाइन सेक्शन है, जो फेस लाइन, इसको हम जो टर्मिनल है उसको ओपन कर रहे हैं। इस तरह आपको इंसर्ट कर लेना है और इसका जो टर्मिनल का जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको इस तरह चेक कर लेना है सही से लगा है कि नहीं। और दूसरे टर्मिनल में इसमें इंसर्ट कर दिया हूँ और एक वायर लूँगा तीसरे सॉकेट से जो फेस लाइन को कनेक्ट करने के लिए। तो जब भी आप बोर्ड वायरिंग करें पहले आपको फेस लाइन कनेक्शन करना है, एक चेन की तरह कनेक्शन करना है, लाइन सही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। तो ये तीसरे सॉकेट को लाइन जाएगा। इस तरह आप लूपिंग करेंगे। अच्छी तरह इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर जो स्क्रू है इसको आपको टाइट कर लेना है। इस तरह अरेंज करना है आपको वायर्स, तो अच्छा दिखेगा। तो इसको फिर से मेजरमेंट करेंगे, ज़्यादा होगा तो आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम और एक वायर इसको ज्वाइंट करेंगे जिसको हम स्विच के ऊपर सेक्शन में देंगे। तो जब भी आपका जो भी सॉकेट है उसको स्विच से ऑपरेट करेंगे तो लाइन के जो पॉजिटिव फेस लाइन है स्विच के ऊपर सेक्शन में आपको कनेक्ट करना है। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। सभी स्विचेस में यही फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पर देखिए फेस लाइन में इसमें कनेक्ट करूँगा। ये जो तीनों सॉकेट एक ही स्विच से ऑपरेट करेगा। तो सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए इसका लाइन फेस में स्विच का ऊपर सेक्शन में आपको कनेक्ट करना है। तो इसको हमने स्क्रू जो टाइट कर लिया है। तो यहाँ पर स्विच के जो ऊपर सेक्शन लाइन 1 है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। इस तरह देखिए फेस लाइन कनेक्शन हो गया स्विच से। टाइट कर लेना है आपको। तो देखिए इस तरह फेस लाइन का जो चेन है कनेक्ट हो चुका है इस स्विच से। ये तीनों सॉकेट ऑपरेट करेगा। तो चेक कर लेते हैं ठीक से कनेक्ट है कि नहीं। उसके बाद देखिए इस स्विच से जो ऊपर का सॉकेट है इससे हम कनेक्ट करेंगे जिससे कि वो स्विच दबाने से वो सॉकेट वर्किंग करेगा। तो वैसे ही सेम लाइन का जो पॉजिटिव लाइन है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो फेस टर्मिनल में आपको उसको इंसर्ट करना है। टाइट करने के बाद उसको अरेंज करेंगे। उसका मेजरमेंट देखेंगे स्विच से टर्मिनल तक
बस ठीक होने पर जितना आपको बचता है उसको कट कर लेना है। उसके बाद मेन जो कनेक्ट के लिए वायर उसको आपको कट करना है। तो स्विच का अपर सेक्शन में जो फेस लाइन है उसमें हम टर्मिनल को स्क्रू को ओपन करेंगे, यहाँ पर देंगे। तो आपको पता लग गया एक सॉकेट का जो स्विच से ऑपरेट करने के लिए इस तरह आपको वायरिंग करना है। तो ये जो है फेस कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए सॉकेट का जो फेस कनेक्शन है वो हो चुका है। उसके बाद हम स्विच का जो फेस कनेक्शन है हम करेंगे। तो यहाँ नीचे देखिए फेस लाइन आपको देना है। एक स्विच से दूसरे स्विच में आपको फेस कंटिन्यू करने के लिए ये जो लाइन है सही रहना चाहिए, तभी आपका ये बोर्ड वर्किंग करेगा। तो इस तरह आपको मेजरमेंट लेना है। थोड़ा लंबा वायर को आपको छीलना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ आप चारों स्विच को इस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट कर रहा हूँ। इस तरह आपको राउंड उसको रैपिंग करना है तो अच्छा रहेगा। तो स्विच का नीचे जो टर्मिनल से जो फेस लाइन है उसका स्क्रू को आपको ओपन करेंगे। आप एक साथ ये चारों स्विच को नीचे फेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए मैं इंसर्ट यहाँ पर किया हूँ। सही मेजरमेंट के बाद लास्ट जो स्क्रू है इसको आपको टाइट कर लेना है और ये साइड का आपको कट कर लेना है। सही में है ये। तो देखिए ये दोनों स्विच का तो फेस लाइन हो गया। अभी ये दोनों स्विच का फेस लाइन हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चारों एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि बीच में यहाँ पर जो सॉकेट का फेस लाइन गया है तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट चारों स्विच को इस तरह छिल कर नहीं दिया हूँ। दोनों स्विच को दिया हूँ और दोनों स्विच को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक वायर आपको फेस लाइन दूंगा। तो देखिए फिर से आपको इस स्विच का नीचे का जो है टर्मिनल्स ओपन करना है और फेस कनेक्शन देना है इसको। अपर सेक्शन में आपका जो लाइट का जो फेस लाइन आएगा उसमें आपको कनेक्ट करना है और न्यूट्रल को जब हम न्यूट्रल बोर्ड से निकालेंगे उससे न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पर कट करके नीचे दो टर्मिनल्स का फेस लाइन कनेक्ट किया है। तो देखिए ये चारों स्विच को अभी ये बीच में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए फेस लाइन गया है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वायर फिर से लिया हूँ। आप इस तरह भी दे सकते हैं, नहीं तो चारों को भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह आपको वायर थोड़ा मोड़ लेना है जिससे कि ये सॉकेट के अंदर टाइट में रहेगा। तो दोनों स्क्रू को यहाँ पर इस स्विच का और दूसरा स्विच का थोड़ा आपको निकाल लेना है।
इसमें इंसर्ट करेंगे। तो देखिए फेस लाइन नीचे का कनेक्शन पूरा हो चुका है। तो फेस लाइन देखिए, सभी फेस लाइन एक चेन की तरह है, कनेक्शन ऐसे फ्लो होना चाहिए, ठीक। तो देखिए फेस का जो है लाइन इस तरह है। तो ऊपर टर्मिनल्स में आपका जो लाइट का फेस कनेक्शन होगा तो ऐसे ही। उसके बाद देखिए हम न्यूट्रल लगे इसको कनेक्शन करेंगे सभी सॉकेट में। इस तरह आपको फिर से 1.5 स्क्वायर mm का एक ब्लैक कलर का वायर लेना है, जो न्यूट्रल या नेगेटिव को सभी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। सॉकेट का टर्मिनल्स या न्यूट्रल टर्मिनल्स को स्क्रू को ओपन करेंगे। और एक वायर लेंगे, जिससे कि सॉकेट का ऊपर में और एक सॉकेट है तो इसका जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर लेंगे एक साथ और इसको टाइट कर लेंगे। चेक कर लेना टाइट है। तो देखिए ऊपर का जो सॉकेट का जो न्यूट्रल टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे वहाँ पर भी हम 2.5 स्क्वायर mm का जो मेन एनसीबी लाइन से जो आपको आएगा वहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सॉकेट में आपको 2.5 स्क्वायर mm का एक छोटा सा उसका जो लेंथ है कम लेना है, क्योंकि देखिए जितने भी न्यूट्रल्स आएंगे एक ही जो टर्मिनल्स से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए छोटा सा आपको 2.5 स्क्वायर mm का जो एमसीबी से जो लाइन आएगा यहाँ से आप कनेक्ट सभी न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर लेंगे बाहर से, ठीक है। तो देखिए इस टर्मिनल को आपको ओपन कर लेना है जो ऊपर इस साइड में है। और इस टर्मिनल से न्यूट्रल जो निकल रहा है, जितने भी न्यूट्रल्स आपका लाइट का आएगा इसमें आपको कनेक्शन देना है। और मेन जो है एमसीबी जैसे जो न्यूट्रल आएगा जिससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद नीचे का जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको कनेक्ट करेंगे सॉकेट से और एक सॉकेट से। सॉकेट नहीं होगा तो आपका स्विच या 2 पिन सॉकेट में भी जो न्यूट्रल सेक्शन इस तरह आप कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ हम ज्वाइन कर लेंगे या लूपिंग कर लेंगे। तो कंप्लीट हो चुका है न्यूट्रल कनेक्शन। ये भी देखिए एक चेन की तरह है, कंटिन्यूसली एक से होकर दूसरे से होकर पास हो रहा है। इस तरह आपको बनाना है वायरिंग सिस्टम। तो इस
से ऑपरेट करेंगे थोड़ा बस वहाँ से डिफरेंट होगा। तो देखिए जो न्यूट्रल या नेगेटिव लाइन का सब कनेक्शन हो चुका है। अभी जो MCB से जो आपका जो फेस लाइन आएगा उसका कनेक्शन देखिए, ये 2.5 स्क्वायर mm का है। ये जो फेस लाइन आता है आप सॉकेट का टर्मिनल लाइन सेक्शन में दे सकते हैं, नहीं तो स्विच का भी निचले वाला जो फेस लाइन है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस सॉकेट में दे रहा हूँ। आप स्विच के जो निचला जो फेस लाइन टर्मिनल है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेस और न्यूट्रल कनेक्शन हो चुका है बोर्ड का। तो अभी हम एर्थिंग कनेक्शन करेंगे। सॉकेट का जो टॉप में रहता है ये 1.0 स्क्वायर mm का वायर है, इसका कलर ग्रीन रहता है एर्थिंग का। तो मेजरमेंट करने के बाद इस तरह आपको कट कर लेना है। तो सॉकेट का जो एर्थिंग सेक्शन है टॉप में जो है उसको ओपन करेंगे, टर्मिनल्स को। सॉकेट को कनेक्ट करने से पहले आपको और एक वायर लेना है, यहाँ पर लूपिंग कर लेंगे एक साथ। बार बार आपको स्क्रू टाइट नहीं करना पड़ेगा, एक ही साथ हो जाएगा काम। आपको देना क्योंकि आपके जो होम अप्लायंसेस है वो सेफ रहेगा, जिससे कि डबल फेस भी नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको सही आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एर्थिंग हर बोर्ड में देना चाहिए। जहाँ पर 2 पिन या सॉकेट नहीं होता है वहाँ पर आप जो मॉड्यूलर बोर्ड के जो लगे रहते हैं बोर्ड के अंदर उसमें भी आप एर्थिंग दे सकते हैं। तो देखिए एर्थिंग कनेक्शन तीनों सॉकेट होने के बाद उसको और एक सॉकेट ऊपर है उसको कनेक्शन कर लेंगे। तो हमारा जो एर्थिंग कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ से आपका जो MCB से जो आएगा एर्थिंग का कनेक्शन में आपको ये कनेक्ट कर लेना है। देखिए टॉप में जो सॉकेट है वहाँ से देखिए आप MCB का जो एर्थिंग कनेक्शन यहाँ से आप कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइट कर रहा हूँ। वायरिंग देखिए बहुत ही कलरफुल लग रहा है। यहाँ पर आपको फेस लाइन स्विच के निचले फेस लाइन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉकेट में दे दिया हूँ। तो देखिए सभी वायरिंग हो चुका है। और यहाँ पर देखिए स्विच का जो ऊपर टर्मिनल 2 खाली है वहाँ पर आपका लाइट्स का फेस लाइन का उसमें आपको देना है। और न्यूट्रल को जो न्यूट्रल मैंने निकाला हूँ वहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये राइट साइड के जो स्विच ऑन करेंगे तो ये तीनों सॉकेट वर्किंग करेगा। उसके बाद ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट
ऑन होगा और ये दोनों लाइट्स का है। तो देखिए इसका पैनल भी बहुत ही अच्छा है वी गार्ड का। तो यहाँ पर देखिए फेस नीचे भी है, तो ऊपर सेक्शन में आपको लाइट्स का जो फेस लाइन उसमें कनेक्ट करना है बस, ऐसे इस तरह ऊपर में। और यदि देखिए आपको इन्वर्टर कनेक्शन चाहिए तो इसमें क्या है, आपका जो इस तरह लूपिंग देखिए यहाँ पर है, यदि ये दोनों स्विच को आप या सॉकेट को आप देना चाहते हैं तो ग्रिड सप्लाई जो मैंने फेस लाइन दिया है उसको आपको अलग करना पड़ेगा। ग्रिड लाइन अलग करके आप, नहीं तो ये तीनों सॉकेट में देना चाहते हैं तो देखिए ये जो लूपिंग है उसको कट करना है और नीचे आपको इन्वर्टर का फेस लाइन देना है। बस इतना ही इन्वर्टर का कनेक्शन है और कुछ नहीं, ठीक है। 2 फेज आप नहीं देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।